नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन करेंगे और इस मौके पर पूरी दुनिया अयोध्या को देख रही है। राम की नगरी राममय हो गई है, घर घर भजन हो रहे हैं, सरयू तटों पर दीपोत्सव हो रहा है। राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा दिख रहा है। अब बस इंतजार है राम मंदिर के भूमि पूजन का, जो कि 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में उल्लास की तस्वीरें हैं। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। पहली तस्वीर, और पूरे अयोध्या नगरी को पीले रंग से जो है वो पेंट किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, भव्य और दिव्य तस्वीर है। सरयू नदी की तस्वीर, सरयू घाट भी पूरी तरह से सजकर तैयार है। तमाम भव्य समारोह की मेजबानी करने के लिए तो राम की पैड़ी को भी पूरी तरह से सजाया गया है, स्वच्छ किया गया है। भूमि पूजन का इंतजार अब अयोध्या को हर एक ईंट जो है वो बेताब है उस शिलान्यास के लिए, जिसके जरिए राम मंदिर का निर्माण शुरू होना है। तो अब धीरे धीरे वो घड़ी निकट आ रही है जिसका इंतजार सालों से था। 492 साल का सपना अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम यहां पर जायजा लेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम स्थल का दौरा करेंगे। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। धार्मिक महत्व वाले दूसरे शहरों में भी उत्सव की विशेष तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी की अपील पर तीर्थ नगरी अखंड रामायण पाठ शुरू हो रहे हैं। मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर में भी दिए जलाए जाएंगे। तो सीएम ने इस बात का आह्वान किया है और इस पर दीपोत्सव होगा। साथ साथ हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पर तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। रामनगरी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में आज गणेश पूजन हो रहा है और दोपहर को 1 बजे तक ये गणेश पूजन चलेगा। करीब 21 पुजारी विघ्नहर्ता गणेश का पूजन करेंगे। भूमि पूजन से पहले गणेश पूजन किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें, दोपहर को 1 बजे तक गणेश पूजन चलेगा। पूरे विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता को मनाया जा रहा है। 21 पुजारी यहां पर गणेश पूजन कर रहे हैं। कल मंदिर का भूमि पूजन होगा, लेकिन उससे पहले आज गणेश पूजन की जो एक रवायत धार्मिक तौर पर रही है उसका निर्वहन पूरे विधि विधान से किया जा रहा है। तो गणपति पूजन आज किया जा रहा है। दोपहर को 1 बजे तक गणपति पूजन चलेगा। भगवान गणेश की पूजा अर्चना और 21 पुजारी पूरे विधि विधान के साथ गणेश पूजन कर रहे हैं। कल मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। पूरे देश को इस बात का इंतजार और वो घड़ी नजदीक आती हुई अयोध्या में इस वक्त गणेश पूजन किया जा रहा है। भगवान गणेश की वंदना की जा रही है और साथ ही हम आपको बता दें कि भूमि पूजन से पहले गणपति पूजन की एक परंपरा रही है, रवायत रही है, उसी का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। 21 पुजारी गणेश पूजन कर रहे हैं और साथ ही कल मंदिर का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। पूरे देश की निगाहें जो है वो अयोध्या पर टिकी हुई है। 5 तारीख का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को पहुंचने का। उससे पहले आज गणेश पूजन किया जा रहा है, गणपति की आराधना की जा रही है। तो चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। राम मंदिर भूमि पूजन पर उमा भारती ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मेहमानों की लिस्ट से मेरा नाम हटा दें। मंदिर स्थल पर ना रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। पीएम के जाने के बाद रामलला के दर्शन करूंगी। सैकड़ों लोग उपस्थित होंगे। मैं उस स्थान से दूर रहूंगी, ये उमा भारती ने कहा है। तो सवाल उमा भारती की ओर से उठाए गए हैं। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उमा भारती की ओर से एक ट्वीट किया गया है।
उधर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये राम की इच्छा है और मैं सभी का सम्मान करता हूं। इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम का निमंत्रण इकबाल अंसारी को दिया गया है। ये हम अयोध्यावासी हैं और धर्म की नगरी के हैं। हम हमेशा जो है सारे धर्म के जात के देवी देवताओं का जो है नाम लेते रहते हैं। ये जो है राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए। इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी हमें सम्मान करता हूँ। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। तो इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया है महत्वपूर्ण समारोह में, कार्यक्रम में, और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम जो हैं वो सबके हैं और वे भूमि पूजन में शामिल होंगे। इस बार की अनुमति उन्होंने जाहिर की है और इस वक्त वो आपको हम दिखा रहे निमंत्रण पत्र जो इकबाल अंसारी को दिया गया है। तो भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम को लेकर के और शिला पूजन के भव्य कार्यक्रम को लेकर के अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज गई है। लगातार यहां पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ये तैयारियां अब अंतिम दौर में। सीधे हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अबुल बशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका अबुल, अभी किस तरह से तैयारियां आप देख पा रहे हैं अयोध्या नगरी में? से सजाई जा रही है। जो अयोध्या नगरी है वहाँ जगह जगह सड़कों पर चित्र उकेरे जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता के चित्र हैं और साथ ही साथ पूरी अयोध्या को रोशन किया जा रहा है। हर घर, हर मंदिर में दीपक जलाए जाने की बात कही जा रही है। आज से 3 दिनों तक लगातार एक उत्सव का माहौल होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां हैं, क्योंकि जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण के लिए जो भूमि पूजन होना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो ऐसे में ये आयोजन बेहद खास हो जाता है और इसी खास आयोजन के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। जो आज से उस कार्यक्रम स्थल पर गौरी गणेश की पूजा भी होना शुरू हो गई है। 21 पुजारियों ने इस पूरे मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा अर्चना शुरू की है। आज 1:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला का परिसर का जायजा लेंगे और उस भूमि पूजन कार्यक्रम का भी दौरा करेंगे, स्थल का जायजा लेंगे। उसके बाद हेलीपैड जाएंगे, वहां पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड पर उतरेंगे, साकेत महाविद्यालय वहां का जायजा लेंगे और फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। चूँकि प्रधानमंत्री का सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो हनुमानगढ़ी जाने का है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुँचेंगे तो वो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। कुल मिलाकर 1:50 पर पहुंचेंगे और करीब 2 घंटा 35 मिनट तक वो अयोध्या में गुजारेंगे आज, और उन सारी तैयारियों का जायजा लेंगे। जब प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे उससे पहले क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, क्या क्या तैयारियां हो चुकी है, उन सारी चीज़ों की बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसके बाद यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सारे अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया था। अब एक बार फिर आज वो अयोध्या पहुंचकर जायजा लेने वाले हैं। बिल्कुल अबुल, अगर अभी अयोध्या नगरी की हम बात करें, अब बहुत ही कम वक्त बच गया है, सबके निगाहें हैं इस बात को लेकर के और जो कि लंबा इंतजार मंदिर निर्माण का था वो अब पूरा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अयोध्या नगरी किस तरह से नजर आ रही है? देखिए, अयोध्या का जो स्वरूप है वो एकदम बदला बदला सा नज़र आ रहा है। अयोध्या रोशनी में नहा उठी है। जैसे ही शाम होती है पूरी अयोध्या जगमग हो जाती है, एक उत्सव का माहौल है। जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे थे, ठीक वैसा ही नज़ारा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि माना जाता है कि करीब 500 सालों के बाद अब ये वनवास कट रहा है भगवान श्री राम का। तो ऐसे में उत्सव का माहौल है और इस उत्सव में हर कोई शामिल है, साधु संत, अयोध्यावासी या जो दूर दराज से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं वो भी। हालांकि कोविड को लेकर तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। जिला प्रशासन और सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने घरों पर इस उत्सव को मनाएं, घरों में दीपक जलाएं, रोशनी करें, लेकिन अयोध्या की सड़कों पर या अयोध्या के और धार्मिक स्थलों पर जाने से परहेज़ करें, क्योंकि कोविड है और कोविड का संक्रमण ना फैले, ये भी एक बड़ी
चुनौती है सरकार के लिए भी, ज़िला प्रशासन के लिए। ऐसे में तमाम तरीके की अपील की जा रही है और टीवी के माध्यम से इस पूरी अयोध्या को जिस तरीके रोशन किया गया है उसको दिखाने की कोशिश है। इंडिया न्यूज़ भी लगातार हर पल की, हर सड़क, हर चौराहे की उस तस्वीर को दिखाने में जुटा है और लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचाने में है कि अयोध्या को किस तरीके से सजाया और संवारा गया है। बिल्कुल, एक सवाल और अबुल, चूंकि आपने जिक्र किया सोशल डिस्टेंसिंग का, तो जो अयोध्या को लेकर के राम मंदिर निर्माण की अगुवा रही हैं आंदोलन की उमा भारती, उन्होंने प्रोग्राम डिस्टेंसिंग का संकेत दे दिया है और संदेश दे दिया है, उसे किस नजर से अयोध्या में देखा जा रहा है? देखिए, संदेश अच्छा है, लेकिन उस संदेश के पीछे क्या छिपा है ये सोचने वाली बात है और समझने की बात है। लेकिन जो संदेश है हाल के दिनों में कोविड को लेके और इसके अगर मद्देनज़र देखा जाए तो वाकई ये बेहद बड़ा फैसला है। और चूँकि भीड़ ज़्यादा ना हो, करीब 200 मेहमान जो है ट्रस्ट की तरफ से बुलाए गए हैं, जो ख़ास मेहमान हैं, वीवीआईपी मेहमान हैं, उनके साथ कुछ लोग और भी होंगे जो अयोध्या शहर में रुकेंगे। तो ऐसे में अपील की जा रही है कि कम से कम लोग अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों में रहें, अपने घरों में उस उत्सव को मनाएं। और चूँकि बड़ा आयोजन है अयोध्या में, मैंने पहले ही कहा कि 500 साल के बाद ये भगवान श्री राम का वनवास खत्म हो रहा है, तो ऐसे में हर किसी की दिली इच्छा है कि उस उत्सव में शामिल हो। तो लेकिन उत्सव में शामिल होना ये अलग चीज़ है, लेकिन कोविड का ख्याल रखना ये दूसरी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को देखना होगा कि कहीं इससे कोविड का संक्रमण न फैले। बिल्कुल अबुल, और लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वो ऐतिहासिक तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें, भव्य तस्वीरें अब अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब हम आपको बता दें कि महादेव की नगरी काशी के गंगा घाट पर राम धुन की अलग जगह रहे लोक गायक अमलेश शुक्ला और कन्हैया दुबे केडी की जो टीम है उससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता डॉक्टर संतोष ओझा ने। आप भी सुनिए। त्रिलोक में न्यारी काशी, कहते हैं कि काशी त्रिशूल पे बसती है और पृथ्वी से अलग है। समझा जा सकता है कि ये काशी महादेव की नगरी है और यहाँ के लोग शिव भक्त हैं। लेकिन इन शिव भक्तों में इस समय राम भक्ति जगी हुई है, या यूँ कह लें कि भगवान राम को सुमिरन कर रहे हैं। बात शास्त्रों की करें तो निश्चित तौर पे ये कहा गया है कि भगवान राम भगवान शिव को सुमरते हैं और शिव भगवान राम को सिमरते हैं। कौन किसका ज्येष्ठ है, कौन किसका आराध्य है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन काशी इन दिनों पूरी तरीके से राममय है, चाहे वो बनारस के घाट हों या फिर चौबारे हों या फिर गलियां हों। अलग है कि कोरोना काल है, लेकिन लोग निश्चित तौर पे राम भक्ति में हैं। आइए हम राम भक्ति का एक नज़ारा आपको लेके चलते हैं दशाश्वमेध घाट पे। और ये टीम है कन्हैया दुबे केडी जी का और अमलेश शुक्ला जी का। ये दोनों आजकल रामधुन में रंगे हुए हैं, और रंगे में ही नहीं है, ये कहिए कि लोगों को अपने गीत और गौनई, या ये कह लीजिए कि तमाम माध्यमों से न केवल अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि लोग वाह वाह और न केवल इनके सुमिरन कर रहे हैं, राम सुमिरन के लिए मजबूर हो रहे हैं, बल्कि इनको सुनने के लिए मजबूर होते हैं। केडी भाई, क्या सुनाएंगे आज आप? देखिए, जितना सुना दिया जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी तमाम चौपाइयाँ लिख डाले, लेकिन आज वर्षों बाद ऐसी घड़ी आई है, 450 वर्षों की तपस्या के बाद, इंतजार के बाद, तमाम वाद विवाद हुए, लेकिन निर्विवाद रूप में भगवान राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वो भगवान राम का मंदिर जिसके उपासक भगवान शिव हैं, और शिव आज वहाँ हनुमान के रूप में, रुद्र अवतार के रूप में पहुँच चुके हैं अपने बल बुद्धि विद्या से, और निर्विवाद रूप में राम का मंदिर निर्माण हो रहा है। हम सबके घर में, हम सबके दिलों में वो दीप जल रहा है जो खुशहाली का दीप है, क्योंकि जब जब खुशहाली होती है तब तब दिवाली कही जाती है। बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सरजू तट पे इतना उत्साह है भैया संतोष भाई कि लग रहा है कि आप पूछते रहे, और आपके पूछने के पहले गाने के लिए एक उत्साह ऊर्जा बनी हुई है, एक बेताबी बनी हुई है। हमारे केडी भैया भी उतने ही बेताबी से लिखते हैं। कहना है सरजू तट पे टिकी निगाहें, सरजू तट पे टिकी निगाहें, सजेगी सुंदर झांकी, और काशी नगरी भी क्या बोलेगी? अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तुलसीदास की सब चौपाई, तुलसीदास
सब चौपाई दुनिया मिलके बाजी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मंगल भवन मंगलहारी दबौ सुरत अजर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी दबौ सुरत। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, है वही जो राम रचि राखा, होई है वही राम, होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। होई है वही जो राम रचि राखा, मतलब ये पहले से प्रदत्त। और केडी भैया जैसा बताया आपने, शुभ मुहूर्त को लेकर भी बड़ा विवाद था, लेकिन मैं बताऊं अगर आप पीड़ित हैं तो मुहूर्त नहीं कहलाता है। ये शुभ घड़ी मंगल आ गई है। सारे ग्रह गोचर नक्षत्र जब शिला रखी जाएगी वो अनुकूल हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हर हर महादेव। देखिए बम बम काशी बोल रही है, ये हमने पहले भी बताया और हमारे संगीतकारों ने भी बताया, लेकिन भगवान राम को सोहर न सुनाई जाए तो बात बनती नहीं है, बात पूरी नहीं होती है। तो आइए हम सोहर सुनते हैं केडी भाई से और अमलेश भाई से। अरे अवध में बाजेला बधैया हो, अवध में बाजेला बधैया, जन्म लिए राम भैया, जन्म लिए चारों भैया नु। अवध में बाजेला बधैया, जन्म लिए चारों भैया, जन्म लिए चारों भैया न हो। पावन सुंदर बेला सुहावन, लागे मन भावन हो। पावन बेला जो सुंदर पावन, लागे मन भावन। सब मिली गावे के बधैया, बधैया गावे सोहर, बधैया गावे सोहर हो। सब मिली गावे के बधैया, बधैया गावे सोहर, बधैया गावे सोहर हो। आज लिहले जन्म जग पालन, मनवा लुभावन हो। आज लिहले जन्म जग पालन, मनवा लुभावन हो। आज लिहले जन्म जग पालन, रामचंद्र की जय। देखिए ये काशी है और काशी की तमाम छटाओं में एक छटा ये भी है कि जब यहाँ के संगीतकार अपने लौ पे आते हैं, अपने रौ में आते हैं, तो उनकी एक जो समा होती है वो लोगों के लिए वाह वाह करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। काशी की घाट है, यहाँ कहते हैं कि गंगा बहती है, उत्तर वाहिनी गंगा है, और उत्तर वाहिनी गंगा का मतलब ये बनता है कि निश्चित तौर पर यहाँ पापों का समन होता है, लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और ख़ास बात होती है वो ये कि काशी आने के बाद कोई काशी छोड़ना नहीं चाहता। एक और गाने के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा। अरे भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, अरे भोले बाबा, अब भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, ये सारा जग जाने हैं ना। भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, सारा जग जाने हैं ना, जग जाने हैं ना, जाने हैं ना, जग जाने हैं ना। भोले बाबा, हाँ भोले बाबा श्री राम के दीवाने हैं, सारा जग जाने हैं ना। भोले बाबा श्री और श्री राम भी भोले के दीवाने हैं। और श्री राम जी दीवाने, भोले बाबा के दीवाने। श्री राम जी दीवाने, भोले बाबा के दीवाने। श्री राम भी दीवाने, ये सारा जग जाने। विश्वनाथ जी के हो, विश्वनाथ जी के हो, विश्वनाथ जी के, विश्वनाथ जी के राम जी दीवाने हैं, सारा जग जाने हैं। विश्वनाथ जी के राम जी दीवाने हैं, सारा जग जाने। और इसी के लिए हम सभी इतने खुशहाल हैं। और लोग पहुंचेंगे कहाँ, किस नगरी में? अवध की नगरी में। कहना है पावन अयोध्या की भूमि महान है, पावन अयोध्या की भूमि महान है, श्री राम जी का धाम है ना। पावन अयोध्या की भूमि महान है, श्री राम जी का धाम है ना। ओ धाम है ना,
काशी त्रिशूल पट्टी की है, पूरी दुनिया बम बम बोल रही है। आइए बम बम करते हैं कैसे। अरे अगला बम 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 लहरी, अगला बम 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 लहरी, अगला बम 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 लहरी, अगला बम 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 बम। तीन लोग से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी, अगला बम 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 बम। तीन लोग से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी, किस्मत वाले यहाँ के वासी, कहलाती काशी महादेव की। तो काशी भी राममय है और अयोध्या भी। पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर हैं और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। इंतजार है तो बस 5 अगस्त का। नमस्कार।